इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान ने जमशेद अंसारी जैसे दर्जनों आला पाए के मज़ाहिया अदाकार पैदा किए। अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो हमें अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री में कई कामयाब कॉमेडियंस के नाम मिलेंगे, जिनमें नज़र आसिफ जाह, एशा शिकारपुरी, मुनव्वर ज़रीफ़ अलबेला, नन्ना अली एजाज़, रंगीला, खालिद सलीम मोटा और लहरी शामिल है। इन सब की अदाकारी का अंदाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ था और सब ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। शायकीन फ़िल्म ने सभी को पज़ीराई बख्शी। कुछ मज़ाहिया अदाकारों को तो इतना ज़्यादा पसंद किया गया और वो हीरो के तौर पर भी फिल्मों में कास्ट होने लगे। उनमें मुनव्वर ज़रीफ़, रंगीला, अली एजाज़ और नन्ना शामिल हैं। लेकिन हमारे कुछ मज़ाहिया अदाकार ऐसे भी थे जो अगरचे इतनी ज़्यादा मकबूलियत तो हासिल ना कर सके, लेकिन मज़ाहिया अदाकारी की तारीख़ में इनका नाम भी सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इन फ़नकारों में बांका, खलीफा नज़ीर, निराला, चक्रम, चार्ली और लाडला के नाम लिए जा सकते हैं। इसी तरह हमारे टीवी ने भी बड़े शानदार मज़ाहिया अदाकार पैदा किए। सन 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो एक मज़ाहिया सीरीज़ ने ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की, जिसका नाम था लाखों में तीन। इसमें मोहम्मद कवी खान, अली एजाज़ और कमर चौधरी ने मज़ाहिया अदाकारी का एक नया उसलूब ईजाद किया। याद रहे कि कवी खान ने चंद फिल्मों में भी मज़ाहिया अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन इन्हें मुकम्मल तौर पर मज़ाहिया अदाकार तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो बहरहाल एक वर्सटाइल फ़नकार हैं। टीवी में उनके अलावा खालिद अब्बास डार, आबिद कश्मीरी, लतीफ़ कबाडिया, बहरोज़ सब्ज़वारी, अथर शाह खान जेदी और मोइन अख्तर ने मज़ाहिया अदाकारी में अपनी अलग शनाख्त बनाई। लेकिन इन सब से बढ़कर कराची का एक फ़नकार ऐसा था जिसने मज़ाहिया अदाकारी को वक़ार बख्शा और उनके उसलूब को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। ये थे जमशेद अंसारी। इस बात को मलहूज़ खातिर रखा जाए कि जमशेद अंसारी ने मज़ाहिया अदाकारी के अलावा संजीदा किरदार भी अदा किए, लेकिन यह हकीकत भी अज़हर मिन अश-शम्स है कि जमशेद अंसारी का असल मैदान कॉमेडी था और इन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत मज़ाहिया अदाकारी की वजह से ही मिली। 31 दिसंबर सन 1942 को सहारनपुर, भारत में पैदा होने वाले जमशेद अंसारी टीवी, फिल्म और रेडियो के अदाकार थे। 6 बरस की उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। सन 1964 में जमशेद अंसारी ने BA की डिग्री हासिल की। फिर वो लंदन चले गए और 4 साल तक वहीं रहे। लंदन में इन्होंने टीवी प्रोडक्शन के कोर्सेज़ किए। इन्होंने वहाँ कई स्टेज शोज़ में भी काम किया। शौकत थानवी के स्टेज ड्रामे सुनता नहीं हूँ बात में इनके काम को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा इन्होंने BBC में भी काम किया। सन 1968 में जमशेद अंसारी बरतानिया से वापस आ गए। लाहौर सेंटर से इनका पहला ड्रामा झरोके था। फिर कराची से इन्होंने आगा नासिर के लिखे हुए ड्रामे घोड़ा घास खाता है में अपनी खूबसूरत अदाकारी के जौहर दिखाए। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर सैयद इमाम ने हैरानकुन सलाहियतों का मुजाहरा किया। इन्होंने बेशुमार रेडियो ड्रामों में भी काम किया। टीवी सीरीज़ देर ज़बर पेश में वो अपने फ़न की बुलंदियों पर थे। इस ड्रामे में इनका तकिया कलाम था ज़ोर किस पर हुआ, ये बहुत मकबूल हुआ। एक और टीवी सीरीज़ किरण कहानी में इन्होंने सफ्तर भाई का किरदार अदा किया और बेइंतहा शोहरत कमाई। अंकल उर्फ़ी एक बहुत मशहूर ड्रामा सीरीज़ थी। इसमें हसनात भाई के किरदार ने जमशेद अंसारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि जमशेद अंसारी को अंकल उर्फ़ी में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। इस ड्रामे में इनका तकिया कलाम था चक्कू है मेरे पास चक्कू, जोड़ो जानता हूँ। इस हवाले से हसीना मोइन भी लायक के साथ तहसीन है कि इन्होंने ऐसी बाकमाल सीरीज़ लिखी। अंकल उर्फ़ी की कास्ट में शकील, कुर्बान जिलानी, अज़रा शेरवानी और फौजिया अहमद भी शामिल थे। अंकल उर्फ़ी में जमशेद अंसारी का एक और मुकालमा लोगों को अब तक याद है। अफशी तुम समझ नहीं रही हो, चच्चा उर्फ़ी को पता चल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तन्हाइयाँ भी पाकिस्तान टीवी की एक मशहूर ड्रामा सीरीज़ थी जिसे आवाम ने बहुत पसंद किया। इस बाकमाल ड्रामे में शहनाज शेख, मरीना खान, आसिफ रज़ा मीर और बहरोज़ सब्ज़वारी ने अहम किरदार निभाए थे। जमशेद अंसारी की अदाकारी इसमें भी लाजवाब थी। इस ड्रामे में समाजी हक़ाइक़ की अक्कासी की गई थी। फिर एक और ड्रामा सीरीज़ ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। इस ड्रामा सीरीज़ का नाम था अनकही। इस सीरीज़ में शहनाज शेख, सलीम नासिर, काजी वाजिद, जावेद शेख और जमशेद अंसारी ने मुतासिर कुन अदाकारी की और अवाम ने इन पर दाद व तहसीन के डोंगरे बरसाए। टीवी प्रोग्राम हाफ प्लेट ने भी जमशेद अंसारी की शोहरत में बेपनाह इजाफा किया। इसमें अनवर मकसूद, मोइन अख्तर और बदर खलील थे। शोशा और सिल्वर जुबली में भी जमशेद अंसारी के काम को बेहद पसंद किया गया। इन्होंने शकील और हुमायूं सईद के साथ दूसरी औरत में भी काम किया। दूसरी औरत में इन्होंने सगीर अहमद का किरदार बड़े शानदार तरीके से निभाया। इसमें लैला ज़ुबैरी, आयशा खान और एजाज़ असलम भी थे। फिर ड्रामा सीरीज़ मंजिले में भी इन्होंने अपनी दिलकश अदाकारी से आवाम के दिल जीत लिए। इनके मद्दाहों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जमशेद अंसारी ने मशहूर स्टेज ड्रामे बकरा किस्तों पर में अपनी मुनफरिद अदाकारी से साबित किया कि कुछ लोगों का बुलंदियों की जानिब सफ़र हमेशा जारी रहता है और इनके अरूज का सूरज ज़वाल का अंधेरा कभी नहीं देखता।
जमशेद अंसारी ने ज़्यादातर उन स्टेज ड्रामों में काम किया जो अतर शाह खान जैदी ने लिखे थे। इनका आखिरी टीवी ड्रामा माह नीम शब था, जिसे हैदर इमाम रिजवी ने प्रोड्यूस किया था। इससे पहले के ड्रामे चांद बाबू में भी इनकी अदाकारी काबिल-ए-दीद थी। जमशेद अंसारी जैदी के बड़े मद्दाह थे। इनके अलावा वो ज़हीर खान, मोहसिन अली और कासिम जलाली से भी बेहद अकीदत रखते थे। सन 1970 में जमशेद अंसारी ने परवेज़ मलिक की फिल्म सौगात में काम किया। इनकी दीगर फिल्मों में पाकीज़ा, दीवार और आज दियां कुड़ियां शामिल हैं। फिल्मों में वो इसलिए क्लिक ना कर सके कि फिल्मों में भी इन्हें वो किरदार दिए गए जो वो टीवी ड्रामों में अदा करते थे। यही वजह थी कि वो फिल्मों से मायूस हो गए। इन्होंने 55 नेशनल अवार्ड और 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। जमशेद अंसारी कहते थे कि ज़िंदगी उन लोगों के लिए अलमनाक बन जाती है जो महसूस करते हैं, और उन लोगों के लिए कॉमेडी बन जाती है जो सोचते हैं। उन्होंने कभी बाहर आबाद होने का नहीं सोचा। उनका कहना था कि हमारे अपने लोग हैं, अपना कल्चर है, और वो कभी अपना मुल्क छोड़कर कहीं और आबाद होने का सोच भी नहीं सकते। जमशेद अंसारी ने कासिम जलाली के ड्रामे चंगेज़ खान में एक अजीब व गरीब किरदार अदा किया। वैसे तो चंगेज़ खान का किरदार ज़हूर अहमद ने अदा किया, लेकिन जब चंगेज़ खान टाइफाइड में मुब्तला हो जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ जमशेद अंसारी को दिखाया गया। ज़ाती ज़िंदगी में वो बड़े संजीदा आदमी थे, लेकिन कॉमेडियन अपनी मर्जी से बने। वो कहते थे कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ। लोग थक हार कर जब घरों को वापस आते हैं तो वो रिलैक्स होना चाहते हैं और उन्हें तफरीह चाहिए। मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का आरज़ूमंद हूँ। सन 2005 में जमशेद अंसारी को इल्म हुआ कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। फिर इनकी सेहत ख़राब होती चली गई। 24 अगस्त सन 2005 को वो इसी ट्यूमर के बायस जहान फ़ानी से कूच कर गए। जमशेद अंसारी का एक बेटा और 2 बेटियां हैं, लेकिन इनके मद्दाह इन्हें कभी नहीं भूले, क्योंकि दूसरों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाले लोग हमेशा अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।